नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। रूस यूक्रेन युद्ध के आज 66 दिन पूरे हो गए। दोनों ही देशों के बीच में युद्ध लगातार चल रहा है। जंग के मैदान से 10 बड़ी और खास तस्वीरें जो हैं, पहले आप वो देखिए, उसके बाद हम बाकी की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। अवदीवका क्षेत्र में रूसी सेना ने जमकर गोलीबारी की। इस हमले में रूस ने 30 से अधिक गोले छोड़े, जिससे पूरा इलाका दहल उठा। रूस के तोमारिस्की जिले के इलेंस्कोई गांव के पास सखालिन के GRES-2 पावर स्टेशन में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह के बारे में अभी पता नहीं चल पाया है। यूक्रेन के लुहांस्क से यूक्रेन की 30वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का एक खास वीडियो सामने आया है। लुहांस्क के इन दिनों में रूसी सेना ने जोरदार हमला किया। इस हमले में लॉन्चर, ट्रांसलोडर और रॉकेट से भरे कई ट्रक लगभग पूरी तरह से तबाह हो गए। इससे रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन की सेना ने ड्रोन की मदद से रूसी सेना पर हमला किया। इस हमले में रूस की 2 BMP-3 पैदल सेना से लड़ने वाली वाहनों को तबाह कर दिया गया। यूक्रेन की सेना लगातार रूस की सेना पर पलटवार कर रही है और उसे भी नुकसान पहुंचा रही है। यूक्रेन के जपोरिजिया इलाके में जहां रूस का कब्जा है, तो वहां यूक्रेन की सेना ने जमकर गोलीबारी की। यूक्रेन की 110वीं क्षेत्रीय रक्षा ब्रिगेड की तोप यूनिट ने ये हमले किए। इस हमले में रूस को कितना नुकसान पहुंचा, इसकी ठीक जानकारी नहीं मिल पाई है। यूक्रेन की सेना रूस की सेना पर लगातार हमले बोल रही है। इस हमले के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि रूसी सैनिकों की दल पर ड्रोन से बम बरसाए गए। इस हमले में रूसी सेना को काफी नुकसान पहुंचा। रूसी सेना ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर कैलिबर क्रूज मिसाइलों से हमला किया। रूस ने हमले के लिए काला सागर से पहली बार डीजल पनडुब्बी का इस्तेमाल किया। इस हमले का वीडियो रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। यूक्रेन के डोनेट्स्क में लिबन से स्लावियांस्क जाने वाले एक पुल को उड़ा दिया गया। ये आरोप यूक्रेन ने रूस पर लगाया है। इससे जुड़ा एक वीडियो भी यूक्रेन ने जारी किया है। यूक्रेनी थल सेना की 92वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने रूस के खिलाफ हमले का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि किस तरह से यूक्रेनी सेना ने रूस पर हमले किए और किस तरह से रूसी सैनिक जान बचाकर भाग रहे हैं। यूक्रेन के खार्किव में अपने कब्जे वाले इलाके में रूसी सेना ने एक रिहायशी इमारत को तबाह कर दिया। हमले की वजह से पूरी इमारत खंडहर में तब्दील हो चुकी है। लेकिन इसी बीच सायरन की आवाज के साथ एक बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। यूक्रेन के लवीव शहर पहुंची एंजेलिना जोली। जी हां, जंग से प्रभावित बच्चों की मदद के लिए पहुंची हैं एंजेलिना जोली। और एंजेलिना घायल बच्चों, शरणार्थियों से मिली। घायल बच्चों के इलाज का खर्च उठाएंगी, ये उन्होंने कहा। जल्द जंग के खत्म होने की दुआ भी मांगती नजर आई। जंग का खामियाजा सबसे ज्यादा छोटे बच्चों को हुआ, ये एंजेलिना जोली ने कहा। जानी मानी मशहूर अभिनेत्री हैं एंजेलिना जोली और उन्होंने यहां पर बच्चों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि इसका असर बच्चों पर सबसे ज्यादा हुआ, छोटे बच्चों पर हुआ। बच्चों के पढ़ाई का, उनकी हर चीज का खर्च एंजेलिना जोली ने उठाएंगी और जंग का खामियाजा सबसे ज्यादा छोटे बच्चों को हुआ, ये एंजेलिना जोली ने कहा।
तो रूस यूक्रेन युद्ध के 66 दिन पूरे हो गए। जंग खत्म होने की जगह लगातार जंग बढ़ती जा रही है, हालात लगातार खराब होती जा रही हैं, बदतर होती जा रही हैं। रूस आक्रामक तरीके से हमला कर रहा है और यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है। यहां इसे वॉर ऑफ एग्रेशन शुरुआत से कहा जा रहा है। तो ऐसे में वॉर ऑफ एग्रेशन किस दिशा में जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। दोनों देशों के बीच में भीषण जंग चल रही है। यूक्रेन को सबसे ज्यादा तबाही झेलनी पड़ रही है, वहीं रूस को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारी तबाही के बीच भी पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों अपनी जगह पर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस जंग का आखिरकार जिम्मेदार कौन होगा। रूस यूक्रेन में जंग घमासान। यूक्रेन Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны, то они должны знать, да, и будут создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наш ответно-встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты, такие, которыми не может сейчас похвастаться никто, а мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется. И хочу, чтобы все об этом знали. अमूमन कम ही देखा जाता है कि किसी देश का आर्मी चीफ युद्ध के मैदान में सबसे आगे खड़े होकर हमले की अगुवाई करे। इससे पता चलता है कि व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर जीत दर्ज करने को लेकर कितने उतावले हैं। इतना होने के बावजूद यूक्रेन जिस तरह रूस के खिलाफ युद्ध के मैदान में डटा हुआ है, साथ ही नाटो देश उसे साथ दे रहे हैं। इससे तो यही साबित होता है कि सिर्फ पुतिन ही इस जंग के लिए जिम्मेदार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। 66 दिन बीत चुके हैं। ये युद्ध ऐसा लगता था तमाम एक्सपर्ट्स को, दुनिया को, कि ये महज चंद दिनों का युद्ध होगा। किसी ने सोचा नहीं था कि यूक्रेन इतने दिन तक टिक पाएगा, ज़ेलेंस्की इतने दिन तक आकर में रह पाएंगे। लेकिन हकीकत तो यही है कि 66 दिन बीत चुके हैं और अभी भी यूक्रेन के पूरे हिस्से पर, इवन सबसे बड़े कीव के ऊपर, अभी तक कब्जा रूस नहीं कर पाया। डॉक्टर अश्विंदर सिंह बहुल रिटायर्ड एयर कोमोडोर हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए पैनल में, और मोहम्मद अली शाह रिटायर्ड मेजर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले अश्विंदर साहब आप ही के पास आ रहा हूं। आप दोनों का स्वागत है। मैं ये समझना चाहता हूं कि एक यूक्रेन जो छोटा सा है वो 66 दिन तक युद्ध को खींच कर ले जाता है। रूस जिसे ये पता था कि वो ज्यादा दिन उसे लड़ना नहीं पड़ेगा, कुछ ही दिन में वो अपनी जीत हासिल कर लेगा या फिर यूक्रेन को झुका लेगा, बेंड ऑन नीज कर लेगा, वो अभी तक कामयाब नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में आपको भविष्य क्या दिख रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने अपने चैनल पे बुलाया और इतने महत्वपूर्ण विषय पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई जो कीव के लिए पहले चल रही थी और जहां पे रशिया ने रीस्ट्रेटेजाइज किया और अपना फोकस चेंज किया ईस्टर्न यूक्रेन यानी कि पूर्वी यूक्रेन और सदर्न यूक्रेन यानी कि दक्षिणी यूक्रेन के ऊपर, ये लड़ाई जो है ये अर्बन लड़ाई है, ये लड़ाई है स्ट्रीट फाइटिंग। इस लड़ाई में छोटे छोटे दस्ते छुप के घात लगा के अटैक करते हैं, एम्बुश करते हैं। तो उनको भी वही, यूक्रेन को वही वेपन सिस्टम्स दिए जा रहे हैं जो इस लड़ाई के लिए बिल्कुल सही है, जैसे कि एंटी टैंक मिसाइल्स हो गए और जैवलिन हो गई या NLAW हो गई या फिर स्टिंगर मिसाइल्स हो गई जो जमीन से हवा में मार करती हैं। तो उस तरह के वेपन सिस्टम उनको अमेरिका भी दे रहा है, पश्चिमी देश भी दे रहा है और बड़ी भारी संख्या में दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये रशिया के ऊपर क्षति डाल रही है और उनके काफी जो सोल्जर्स हैं वो हताहत हुए और उनकी जो लड़ाई की जो स्पीड थी, गति थी, वो भी स्लो हो गई है। लेकिन तब भी अब मैं ये कहना चाहूंगा कि रशिया का जो मेन फोकस है वो है खार्किव, लुहांस्क, डोनेस्क, मारियोपोल। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अब जंग कीव को जीतने की नहीं है, अब जंग इसकी है कि जो सबसे महत्वपूर्ण शहर है जैसे मारियोपोल, जैसे आपका खार्किव, जैसे आपने कुछ जगहों के नाम गिनाए, इन सबको अगर आप जीतेंगे तो आप कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रेंथ पर चोट करेंगे और जब स्ट्रेंथ पर चोट होगी तो अपने आप सामने वाला कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आ जाएगा। यानी कि कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन को और मजबूत करने की सोची समझी एक रणनीति बनाई जा रही है। मैं इसी सवाल को लेकर शाह के पास चलता हूं। शाह, यूक्रेन जीतना, आप कीव को जीत लीजिए, कब्जा कर लीजिए, ज़ेलेंस्की को झुका लीजिए या भगा दीजिए, आपके पास एक स्ट्रेटेजी ये है। दूसरी तरफ आप मारियोपोल जैसे तमाम जो सबसे महत्वपूर्ण जो यूक्रेन को चलाते हैं शहर, आप उन पर कब्जा कर लीजिए, अपने आप कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आ जाएगा यूक्रेन। क्या ये स्ट्रेटेजी?
जी देखिए, सबसे पहले तो शुरुआत में रूस आया बड़े शेर बन गए कि भाई 4 में पता कर लेंगे यूक्रेन पे। लेकिन हाथी और चींटी की लड़ाई में चींटी अगर घुस जाए हाथी की सूंड में तो तहस नहस मचा देगी उसके लिए। बस वही हुआ। यहाँ पे किसी को उम्मीद नहीं थी कि यूक्रेन को इतनी मदद मिलेगी वेस्टर्न पावर से, नेटो राष्ट्रों से, जो नेटो का मेंबर भी नहीं है, मगर फेवर कर रहे हैं उसको। अब बेस कैलकुलेशन हो गया। आप 64 किलोमीटर का लंबा काफिला लेके, कॉन्वॉय लेके आप घुस जाओ फॉरेन कंट्री में, भाई लॉजिस्टिक्स कौन देगा उनको? इतने दिन, आप 66 दिन आप सोचिए, स्टिंगर मिसाइल, जैवलिन मिसाइल, और तो जैवलिन मिसाइल की खास बात यह है कि 2 वॉरहेड है, तो हवा में आके फिर वो शिश तैयार करेगा अपनी, और फिर उसकी एक्यूरेसी 100% है। तभी रूस के इतने सारे टैंक बर्बाद हो गए हैं। अब आपका जो सवाल है उस पे आता हूं मैं। देखिए, वो कीव पे कब्जा नहीं कर पाया, ठीक है, वो आया मैरियोपोल पे, वो आया ओडिशा पोर्ट की तरफ। उसका यही इरादा है कि उसको वहां से लैंडलॉक कर दे, वो वहां से काट देता है। काला सागर का जो एक्सेस है, तुषार भाई, अक्सर ऐसा होता है कहीं घर में एक कमरा होता है जिसके 2 या 3 दरवाजे खुलते हैं इस कमरे में से, और कुछ कमरा ऐसा होगा जहां पे केवल एक दरवाजा खुलेगा, उसी दरवाजे से अंदर बाहर जाना होगा। मैरियोपोल वो कमरा है जहां पे 3 या 4 दरवाजे खुलेंगे। आप देखिए, स्टील इंडस्ट्रीज है वहां पर, आप देखिए वो काला सागर के बहुत करीब में है, आप देखिए वो क्रीमिया से वो एक्सेस मिलता है, आप देखिए इसको ईस्ट यूक्रेन जो डोंबास और डोनेट्स्क है, जो डोनबास के इलाके है, वहां से एक्सेस मिलता है। तो बेसिकली मैरियोपोल इतना स्ट्रेटेजिक है उनके लिए, तो रूस वहां पे आ गया पहले तो अपना रणनीति चल के। अब जाके रूस भाग रहा है क्योंकि उसके लिए मुश्किल पड़ रहा है। अब अगर रूस को ये जंग और आगे लड़नी पड़ेगी, उसको वो बैंकरप्ट हो जाएगा, वो उसको कर्जा लेना पड़ेगा इस रूस को आगे जंग रखते हुए। और अमेरिका का ये मानना हो रहा है कि जितने लंबे ये युद्ध चले उतना ही रूस को नुकसान होगा और यूक्रेन ये युद्ध जीत जाएगी। अब जीत किसी की नहीं होगी, जीत तो इसमें किसी की नहीं होगी, क्योंकि युद्ध में हर कोई हारता ही है। जीत किसी की नहीं तो फिर युद्ध किस लिए था? और फिर अगर युद्ध जीत के लिए ही था तो फिर अंत क्या होगा? मैं जरा बात करूंगा इस पर आपसे, लेकिन उससे पहले कुछ एक रिपोर्ट्स हैं, वो मैं आप दर्शकों को दिखा दूं, आप भी उस रिपोर्ट को देखिए। दरअसल पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेतावनी देते हुए कहा था कि जंग से दूर रहें। अब इसका जवाब जब दिया है अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने, उन्होंने कहा कि रूस की आक्रामकता पर हम आंख बंद करके नहीं बैठ सकते। क्या न्यूक्लियर जंग को भड़काना चाहता है अमेरिका? In terms of their ability to win, the first step in winning is believing that you can win. And so they believe that we can win. We believe that we can win. They can win if they have the right equipment, the right support. And we're going to do everything we can, continue to do everything we can to ensure that that gets. क्या न्यूक्लियर जंग के हालात पैदा कर रहा है ग्रेट ब्रिटेन? The war in Ukraine is our war. It's everyone's war, because Ukraine's victory is a strategic imperative for all of us. Heavy weapons, tanks, aeroplanes, digging deep in our inventories, ramping up production. We need to do all of this. Some argue that we shouldn't provide heavy weapons for fear of provoking something worse. But my view is that inaction would be the greatest provocation. This is a time for courage, not for caution. क्या जर्मनी नहीं चाहता कि ये जंग रुके? Wir werden über jede solche Anträge auf Exportgenehmigungen intensiv beraten, so wie wir das bisher auch gemacht haben. Es geht darum, dass es jetzt schnell geht mit der Unterstützung für die Ukraine, dass es wirksame Möglichkeiten sind, die wir liefern, und vor allen Dingen, dass es abgestimmt ist mit unseren alliierten Partnern. हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने संसद में खड़े होकर ऐलान किया कि दुनिया के देश यूक्रेन में दखलंदाजी न करें, वरना हालात बेकाबू हो जाएंगे। पुतिन की इस चेतावनी को सीधे सीधे चुनौती दी है दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका ने। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिकी कांग्रेस के सामने $33 अरब की मदद का प्रस्ताव रखा है। साफ है, जिस तरह से अमेरिका यूक्रेन के लिए अपना खजाना खोलने जा रहा है,
वो किसी भी कीमत पर यूक्रेन पर रूसी जीत को नहीं देखना चाहता। रूस की सत्ता को लेकर बाइडेन ने 4 बड़ी बातें बोली। पहली बात, क्रेमलिन का व्यवहार गैर जिम्मेदाराना है। बाइडेन ने दूसरी बात ये कही कि अमेरिका रूस पर किसी भी तरह का हमला नहीं करने वाला, लेकिन वो हमें यूक्रेन की मदद करने से नहीं रोक सकता। We're not attacking Russia. We're helping Ukraine defend itself against Russian aggression. The cost of this fight, it's not cheap. बाइडेन ने तीसरी बड़ी बात जो बोली वो ये कि अमेरिका पूरी ताकत के साथ यूक्रेन की जनता के साथ खड़ा है। But caving to aggression is going to be more costly if we allow it to happen. We either back Ukrainian people as they defend their country, or we stand by as the Russians continue their atrocities and aggression in Ukraine. रूस ने जिस तरह से पोलैंड और बुल्गारिया से नेचुरल गैस की सप्लाई पर रोक लगाई है, उसे भी बाइडेन ने आड़े हाथों लिया और यूरोपीय देशों के सुर से सुर मिलाते हुए कहा कि ये रूस का ब्लैकमेल करने का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है। We will not let Russia intimidate or blackmail their way out of these sanctions. We will not allow them to use their oil and gas to avoid consequences. जो बाइडेन के बयान की टाइमिंग बता रही है कि अमेरिका और पश्चिमी देश पुतिन की चेतावनी को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहे, बल्कि बाइडेन के इस बयान को पुतिन की यूक्रेन में दखलंदाजी नहीं करने की चेतावनी का जवाब माना जा रहा है। सुनिए पुतिन ने क्या कहा था। Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны, то они должны знать, да, и будут создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наш ответно-встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты, такие, которыми не может сейчас похвастаться никто, а мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется. И хочу, чтобы все об этом знали. साफ है, 2 सुपर पावर्स की ये जवानी जंग एक खतरनाक मोड़ ले चुकी है। रूसी मीडिया में जो बहस हो रही है वो दुनिया के लिए और भी ज्यादा डराने वाली है। Или мы проигрываем на Украине, или начинается Третья мировая. Лично я считаю более реалистичным путь Третьей мировой. Потому что, зная нас, зная нашего руководителя Путина Владимира Владимировича, вот самое невероятное, что в конце концов все это закончится ядерным ударом, мне представляется все же более вероятным, чем вот такое развитие событий. К ужасу моему, с одной стороны, с другой стороны, к пониманию, что, तो इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझिए। रूसी मीडिया पर चर्चा, इससे पहले पुतिन की चेतावनी, बाइडेन का पुतिन पर हमला, पश्चिमी देश का रूस के प्रति रवैया, टकराव और टसल हर पल हर दिन बढ़ रहा है। शांति की उम्मीदें हर पल खत्म हो रही हैं। यूक्रेन अखाड़े में तब्दील हो चुका है। यूक्रेन में दुनिया के खतरनाक हथियारों का जमघट लग रहा है। डर लग रहा है क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर और एटमी हमले की भूमिका बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जिस यूक्रेन को शुरुआत में ज्यादा मदद नहीं मिल रही थी वो इतने दिनों तक युद्ध लड़ता रहा। अब मदद मिलेगी तो कितने दिन युद्ध खींचेगा, लेकिन इसी बीच सायरन बज रहा है। एक बड़ी खबर आ रही है। वो बड़ी खबर क्या, देख लेते हैं। यूक्रेन के अंदर लेनिन की मूर्ति लगाई। रूसी कब्जे वाले खेरसोन के अंदर लेनिन की मूर्ति लगाई गई है। 2014 में लेनिन की मूर्ति को यहां से हटाया गया था। पश्चिमी यूरो क्रांति के दौरान ये मूर्ति हटा दी गई थी। एक बार फिर से यहां पर लेनिन की मूर्ति लगा दी गई है। अश्विंदर साहब के पास वापस से लौट रहा हूं, पैनल के पास वापस से लौट रहा हूं। अश्विंदर साहब, जिस यूक्रेन को शुरुआत में बड़ी मदद नहीं मिल रही थी, शुरुआत में सिर्फ अमेरिका उसको दूर से सपोर्ट कर रहा था, दूर से कुछ हथियार भेज दे रहा था, वो तब झुकने को तैयार नहीं था। अब तो नाटो से लेकर तमाम देश उसके साथ खड़े हैं और हथियार भी दे रहे हैं। अब कैसे झुकेगा वो?
देखिए, $33 बिलियन अमेरिका दे रहा है उनको एड, उसमें से $20 बिलियन तो हथियार की एड है और इसमें हर तरीके के हथियार हैं, हैवी हथियार भी हैं और जो एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स है वो भी है। लेकिन यहाँ पे अमेरिका कर क्या रहा है? अमेरिका आग में घी डालने का काम कर रहा है। अमेरिका नहीं चाहता ये लड़ाई जल्दी रुके, अमेरिका चाहता है रशिया के ऊपर मैक्सिमम इकोनॉमिक और मिलिट्री डिग्रेडेशन हो, यानी कि उनको सबसे ज्यादा नुकसान हो। और वो ये क्यों चाहता है? क्योंकि उसकी नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी में रशिया एक थ्रेट है और चीन जो है वो स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंशियल। अश्विंदर साहब, मेरे पास समय की बहुत कमी है। शाह साहब, मैं एक शॉर्ट रिएक्शन आपका लेना चाहूंगा कि क्या अमेरिका यूक्रेन की मदद तो कर ही रहा है, लेकिन वो रूस से कहीं ना कहीं अपना भी एक सीधा जो उसका राइवलिटी है उसको भी निकाल रहा है? बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। उनके कोल्ड वॉर के बारे में तो मशहूर है, सबने सुना है, 10 साल चली थी कोल्ड वॉर, तो इनको ये बहाना मिल गया है और अमेरिका ये करता है। रूस में जब ये अफगान रशियन वॉर थे तब इन्होंने मुजाहिद तैयार करे और वो प्रॉक्सी वॉर लड़ा ये रूस के साथ। अभी दोबारा अमेरिका, मेरे पास समय की पाबंदी है, नहीं तो मैं आपको और आगे भी सुनता। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर इस पूरे युद्ध में सिर्फ रूस और यूक्रेन आमने सामने नहीं है, यहां पर अमेरिका अपने लिहाज से रूस को दहाड़ता है तो रूस भी अमेरिका को छोड़ता नहीं है। और कुल मिलाकर जो स्थिति बन रही है वो आप सबके सामने कि 66 दिन से युद्ध लगातार जारी और आगे भी थमने का नाम ले नहीं रहा। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। यूक्रेन जंग में अब एक नया दौर शुरू हो गया है। ये दौर है हथियारों की नुमाइश का। जी हां, हथियारों को आजमाने का। पूरी दुनिया के सारे खतरनाक हथियार देखिए कैसे यूक्रेन पहुंच रहे हैं। अब तक आपने यूक्रेन में जो तबाही देखी है वो आपको छोटी मालूम पड़ सकती है, अब तक आपने यूक्रेन में जो बर्बादी देखी है वो भी आपको कम लग सकती है, अब तक आपने यूक्रेन में जो विनाश लीला देखी है वो आपको ट्रेलर जैसा लग सकता है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऐसा दिखने लगा है। अब इस जंग में दुनिया के खतरनाक हथियारों की डिलीवरी शुरू हो गई है। ये देखिए, अमेरिका के नेशनल गार्ड कैसे अपने गोदामों से हथियार निकाल रहे हैं यूक्रेन भेजने के लिए। ये है M113 आर्म्ड पर्सनल कैरियर। अब इसका इस्तेमाल रूस के खिलाफ यूक्रेन जंग में होने जा रहा है। ये यूक्रेन को दी जा रही $800 मिलियन की अमेरिकी सैन्य सहायता का हिस्सा है। यूक्रेन जा रहे इस बेड़े में 72 होवित्जर तोपें हैं, 120 टेक्निकल ड्रोन्स हैं, 1,44,000 आर्टिलरी राउंड्स हैं। यही नहीं, अमेरिका के अलावा 40 और देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करने जा रहे हैं। हम बार बार ये बात इसलिए कह रहे हैं कि ये सब कुछ सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन इसके अलावा $33 अरब का और इंतजाम कर रहे हैं इस जंग में झोंकने के लिए। No one should be making idle comments about the use of nuclear weapons or the possibility of the need to use that. It's irresponsible. इससे पहले रूस ने हथियारों का ऐसा जखीरा यूक्रेन में बरामद किया जिसमें पश्चिमी देशों के घातक हथियार शामिल हैं। देखिए यूक्रेन की मदद के लिए पश्चिमी देशों के ये घातक हथियार। ये तो थी पश्चिमी देशों की तैयारी। रूस की तैयारी तो और भी घातक है। उसने सरमट मिसाइल बनाकर दुनिया को चौंका दिया है। इस्कंदर मिसाइलों की तैनाती हो चुकी है। ब्लैक सी से रूस ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेर रखा है। ब्रिटिश विदेश मंत्री लिज ट्रुस ने भी कह दिया है कि ये जंग अगले 10 साल तक खत्म नहीं होने वाली। साफ है, दुनिया के ताकतवर देशों की अकल पर अहंकार का पत्थर पड़ गया है। कूटनीति के रास्ते बंद हो जाने का मतलब यह है कि आपकी सारी शिक्षा फिजूल है, क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई तो जानवर भी लड़ लेते हैं। विज्ञान और इंसानियत तो दुनिया की बेहतरी की कोशिश करती है।
विज्ञान को विनाश का सामान बनाकर इस लड़ाई ने इंसान के इंसान होने पर सवाल खड़ा कर दिया है। सोचिएगा जरूर। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस जंग के बीच नर्स की यूनिफॉर्म में कुछ मॉडल्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स टैंकों के आगे पोज देती दिखाई दी। साथ ही युद्ध में रूस का समर्थन भी करती नजर आई। मुस्कुराती हुई महिलाओं के इस ग्रुप को सिस्टर्स फॉर विक्ट्री कहा जा रहा है। पुतिन के सैनिकों के साथ तस्वीरें खिंचवा रखी हैं। इन महिलाओं की यूनिफॉर्म पर Z लिखा हुआ है, जो यूक्रेन पर रूस के हमले को बढ़ावा दे रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि इनमें से कुछ महिलाएं यूक्रेन में जंग लड़ रहे रूसी सैनिकों की पत्नी और गर्लफ्रेंड्स हैं। Здесь я родился, здесь пригожусь, и жизнь, если нужно, дам я за Русь, за белые рощи, любимый дом, и всех, кто будет в нем. Славься, родная моя, героев память. सायरन की आवाज यानी कि एक बड़ी खबर इस वक्त, और वो बड़ी खबर क्या है देख लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त रूसी रक्षा मंत्रालय से। जी हां, अपने सैन्य हेलीकॉप्टर्स का वीडियो जारी किया है रूसी रक्षा मंत्रालय ने। रूसी हेलीकॉप्टर्स ने यूक्रेन के आसमान पर तबाही मचाते हुए ये वीडियो है। रूसी हेलीकॉप्टर्स के निशाने पर यूक्रेन की बख्तरबंद वाहन भी नजर आ रही हैं। रूसी हेलीकॉप्टर्स ने कई यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को भी तबाह किया। रूसी हेलीकॉप्टर्स में कई खतरनाक हथियार लगे हुए हैं। एक वीडियो जारी किया है दरअसल, और इस वीडियो का भी हम आपको जिक्र कर रहे हैं, और ये वीडियो हम आपको दिखाएंगे भी। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये वीडियो जारी अभी एक किया गया है, जो अब से कुछ देर बाद वो हम आपको दिखाएंगे भी। यूक्रेन में जिसने टांग अड़ाई वो न्यूक्लियर बम के लिए रहे तैयार, ये रूस ने कहा। पश्चिमी देशों को ये धमकी दी है रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने। पुतिन की धमकी कितनी जरूरी थी या ये उनकी कितनी बड़ी मजबूरी, एक रिपोर्ट में समझिए। गुस्साए पुतिन ने दी परमाणु हमले की धमकी। पुतिन ने कहा जो रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा। पुतिन ने साफ साफ कहा कि रूस के रास्ते में मत आना। पुतिन ने दिखाया घातक हथियारों का दम। रूस के राष्ट्रपति का ये रौद्र रूप दिखा सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी सांसदों के संबोधन के दौरान। दरअसल रूस के राष्ट्रपति की चिंता ये है कि अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश बेरोक-टोक यूक्रेन को जमकर मदद दे रहे हैं। कल ही रूसी सेना ने खतरनाक हथियारों का एक ऐसा जखीरा पकड़ा जिसमें पश्चिमी देशों के घातक हथियार शामिल थे। इन हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन रूस के खिलाफ करने जा रहा था। रूसी सांसदों को संबोधित करते हुए पुतिन ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि यूक्रेन मामले में रूस किसी भी तरह की बाहरी दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं करेगा। Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны, то они должны знать, да, и будут создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наш ответно-встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты, такие, которыми не может сейчас похвастаться никто, а мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется. И хочу, чтобы все об этом знали. पुतिन का इशारा साफ था। वो परमाणु बम से लैस सरमट मिसाइल का जिक्र कर रहे थे। वो सरमट मिसाइल जिसका दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। रूस ने कुछ दिन पहले ही इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। ये मिसाइल दुनिया के किसी भी टारगेट को हिट करने की क्षमता रखती है।
इससे पहले रूस के विदेश मंत्री ने भी अपने बयान में साफ साफ कहा था कि परमाणु हमले की चेतावनी हकीकत है, तीसरा विश्व युद्ध कल्पना नहीं है। Весьма и весьма существенные. Очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальна, ее нельзя недооценивать. रूसी नेताओं के बयान से लगने लगा है कि इस जंग का दायरा अब यूक्रेन से बाहर जाने वाला है। रूसी संसद में यूक्रेन के साथ अपने बीते रिश्तों को याद करते हुए पुतिन ने कहा कि उन्होंने हमेशा यूक्रेन के साथ सहानुभूति रखी थी, लेकिन अब वो हमारे विरोधियों का अड्डा बन चुका है और उनके इशारे पर यूक्रेन बायोलॉजिकल हथियार तैयार कर रहा है, जिसकी इजाजत रूस नहीं दे सकता। उधर यूक्रेन में रूस ने 45 साल पुरानी रूस यूक्रेन दोस्ती की आखिरी मिसाल को भी ढहा दिया। नफरत इस कदर हावी हो चुकी है कि कभी एक जिस्म रहे ये देश अब एक दूसरे को धरती के मानचित्र से मिटा देने पर आमादा हो गए हैं। दुनिया को ये जरूर सोचना चाहिए कि इस धरती पर वो खलनायक कौन है जो दो दोस्तों को इस कदर नफरत के लिए मजबूर कर रहा है। सोचिएगा जरूर। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो वहीं रूस यूक्रेन युद्ध की 10 खास अपडेटेड तस्वीरें आप देखिए टॉप वीडियोस में। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने यूक्रेन की राजधानी कीव की यात्रा की। यहां उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ अहम बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उनके होटल के पास एक रॉकेट भी दागा गया। इसी बैठक के दौरान रूस ने उनके होटल के पास एक रॉकेट से हमला किया, साथ ही कीव के रिहायशी इलाके पर भी हमला किया। इस हमले में भयंकर आग लग गई, जिसमें 10 लोग जख्मी हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक वीडियो जारी करके बताया कि रूस किस तरह से यूक्रेन पर मिसाइलों से हमला कर रहा है। यह हमला जेलेंस्की और यूएन के चीफ की मुलाकात के बाद किया गया। रूस की मिसाइलें कीव के रिहायशी इलाकों में गिरी, जिससे इमारतों में भयंकर आग लग गई। इससे यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन में कीव के शिवचेंको में रूसी हमले के बाद इमारत में भयंकर आग लग गई। इसके बाद मौके पर राहत और बचाव अभियान चलाया गया। इस हमले में जहां 10 लोग जख्मी हो गए, वहीं इमारत में फंसे 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। यूक्रेन ने रूस के इस हमले की कड़ी निंदा की है। यूक्रेन के कीव में रूस के मिसाइल अटैक का दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है। इसमें दिख रहा कि किस तरह 2 कारें जा रही हैं और इसी दौरान हमला हो गया। इस हमले की चपेट में एक कार आ गई और आग का गोला बन गई। वहीं इस हमले के बाद दूसरी कार पीछे हट गई और उसी दौरान फिर हमला हुआ। इस बार भी कार हमले से बच गई। इसके बाद कार में सवार सभी लोग भाग निकले। रूस यूक्रेन में युद्ध और तेज हो गया है। इसी बीच रूस ने ड्रोन से यूक्रेन के सैनिकों पर हमला किया। इस अटैक में यूक्रेन के 14 सैनिकों की मौत हो गई। रूस के हमले को विफल करने के लिए यूक्रेन की सेना ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। इसी अभियान के तहत यूक्रेन ने ड्रोन की मदद से रूस के सैन्य वाहनों को उड़ा दिया। रूस के हमलों का यूक्रेन भी लगातार जवाब देने की कोशिश कर रहा। यूक्रेन ने मिसाइली हमला कर रूस के एक और ऑयल डिपो को निशाना बनाया। रूसी शहर किरोवस्की में किए गए हमले में ऑयल डिपो में आग लग गई।
यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले इलाके डोनेट्स्क में एक तेल डिपो में भयंकर आग लग गई। कयास लगाए जा रहे हैं कि यूक्रेन के हमले में यहां पर आग लगी होगी। यूक्रेन के इरपिन में रूस के कहर की तस्वीरें एक बार फिर सामने आई। यहां हजारों कारें कूड़े के ढेर में तब्दील दिखी। ये सभी कारें रूस के हमले में तबाह हो गई हैं। यूक्रेन के सबसे लोकप्रिय देशभक्ति गीत नया रॉक संस्करण तैयार किया गया है। इस गीत को ओडेसा में एक घर की छत पर बजाया गया। तो वहीं ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस का कहना यह है कि रूस यूक्रेन जंग अगले 10 सालों तक जारी रह सकती है। नाटो और यूरोपीय देश अब कह रहे हैं कि किसी की वक्त सावधानी का नहीं, एक्शन लेने का है। तो क्या यूरोपीय देश आर पार की लड़ाई का मन बना चुके हैं? एक रिपोर्ट में आप देखिए और समझिए। आखिर रूस बार बार क्यों तीसरे विश्व की चेतावनी दे रहा है? आखिर रूस क्यों बार बार न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहा है? आखिर रूस क्यों बार बार कह रहा है कि यूक्रेन में दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी? जंग के 2 महीने बीत जाने के बाद लगता है सब कुछ रणनीति के तहत हो रहा है। लगता है पश्चिमी देशों ने रूस से दो हाथ करने का मन बना लिया है। सुनिए ब्रिटेन के विदेश मंत्री लिज ट्रस का क्या कहना है। The war in Ukraine is our war. It's everyone's war, because Ukraine's victory is a strategic imperative for all of us. Heavy weapons, tanks, aeroplanes, digging deep in our inventories, ramping up production. We need to do all of this. Some argue that we shouldn't provide heavy weapons for fear of provoking something worse. But my view is that inaction would be the greatest provocation. This is a time for courage, not for caution. इससे पहले अमेरिका के दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और उनके साथ रक्षा सचिव ने यूक्रेन जंग का पूरा जायजा लिया और हर तरह से यूक्रेन की मदद की अमेरिका ने। अमेरिका यूक्रेन को अब तक $700 मिलियन की अतिरिक्त सैन्य साजो सामान की मदद दे चुका है। रूसी रणनीति के बारे में खुफिया जानकारी दे रहा है अमेरिका। रूसी लोकेशन की सैटेलाइट तस्वीरें साझा कर रहा है अमेरिका यूक्रेन के साथ। रूसी हमले की पहले से जानकारी दे रहा है अमेरिका यूक्रेन को। अमेरिका की इतनी तगड़ी मदद के चलते ही यूक्रेन ने अब तक पुतिन के 8 जनरल, 36 कर्नल और 300 अधिकारियों को इस जंग में मार गिराया है। यही नहीं, अमेरिका अब इसे खुलेआम जीत से जोड़ रहा है। In terms of their ability to win, the first step in winning is believing that you can win. And so they believe that we can win. We believe that we can win. They can win if they have the right equipment, the right support. And we're going to do everything we can, continue to do everything we can to ensure that that gets. उधर जर्मनी, जो कल तक यूक्रेन को हथियार देने से आनाकानी कर रहा था, अब वो खुलकर मदद के लिए आगे आ गया है। जर्मनी यूक्रेन को 50 गेपर्ड टैंक देने पर राजी हो गया है। Wir werden über jede solche Anträge auf Exportgenehmigungen intensiv beraten, so wie wir das bisher auch gemacht haben. Es geht darum, dass es jetzt schnell geht mit der Unterstützung für die Ukraine, dass es wirksame Möglichkeiten sind, die wir liefern und vor allen Dingen, dass es abgestimmt ist mit unseren Alliierten. इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी।